तो 10 मार्च को साजिद खान मिले अब्दुल रोजिक से एंड साजिद खान एमसी स्टैन से बात कर रहे थे और उसके बाद जो अब्दुल रोजिक थे वो एमसी स्टैन से बात करने के लिए काफी खुश हो गए थे। तब अब्दुल रोजिक ने एमसी स्टैन को कहा, सलाम वालेकुम भाईजान, मेरे दिल में मेरी जान, और कैसे हो आप भाई, आई मिस यू सो मच। तब एमसी स्टैन ने साजिद को यह रिप्लाई दिया कि मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। वह फोन काट देते हैं, वह रिप्लाई नहीं करते हैं अब्दुल रोजिक का। तो अब्दुल रोजिक ने वॉइस मैसेज किया कि आपने मेरे सलाम करने का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, क्यों मेरे को इग्नोर मारा। फिर उसके बाद एमसी स्टैन ने वहाँ देखकर उस चीज को रिप्लाई ही नहीं दिया उनके मैसेज का। फिर 11 मार्च के दिन एमसी स्टैन और अब्दुल रोजिक बैंगलोर में थे। अब्दुल रोजिक एमसी स्टैन से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनके मैनेजर को कॉल किया। वहाँ से यह ऑफर आता है कि वह एमसी स्टैन अब्दुल रोजिक से नहीं मिलना चाहते। अब्दुल रोजिक को यह लगा कि क्या पता एमसी स्टैन और उनकी टीम से क्या पता गलती हुई हो, तो उन्होंने क्या किया कि टिकट ली और जो इनका वेन्यू जहाँ पे इनका कॉन्सर्ट हो रहा था वहाँ पे डायरेक्ट पहुंचे। एज अ नॉर्मल गेस्ट की तरह गए थे। लेकिन क्या हुआ, एमसी स्टैन के मैनेजर और एमसी स्टैन की टीम की तरफ से अब्दुल रोजिक को काफी बुरे वर्ड्स बोले गए और इनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। यहाँ तक कि जब वो लोग अपनी कार से निकल रहे थे बाहर की ओर जब जा रहे थे तो उनकी कार में भी थोड़ा काफी डेंट और काफी बुरी कंडीशन में भी थी। फिर उसके बाद 2 रिकॉर्ड लेबल्स जो कि कोलैबोरेशन था एमसी स्टैन और अब्दुल रोजिक का, और एमसी स्टैन के मैनेजर और एमसी स्टैन की टीम से यह आया कि वह अब्दुल रोजिक के साथ अब कोलैब नहीं करना चाहते। फिर निकल के यह आता है कि एमसी स्टैन ने अब्दुल रोजिक की टीम से यह बताया कि आखिर एमसी स्टैन क्यों है इतने खफा। एक्चुअली द मेन रीजन इज दिस कि अब्दुल रोजिक ने एमसी स्टैन की मम्मी के साथ फोटो नहीं खिंचवाई थी बिग बॉस के फिनाले में। उसके बाद सुनकर अब्दुल रोजिक को काफी ज्यादा बुरा भी लगा इस बात पे जानकर, और साथ ही साथ एमसी स्टैन इस वजह से भी दुखी है क्योंकि अब्दुल रोजिक एमसी स्टैन को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, उनको सीधा सीधा कहूँ तो अनफॉलो कर दिया है। और साथ ही साथ जो कोलैबोरेशन पोस्ट था उसको भी अब्दुल रोजिक ने डिलीट मार दिया था। और इसका असली रीजन ये निकल के आप सामने आ रहा है कि अब्दुल रोजिक यहाँ कह रहे हैं कि मैंने कभी एमसी स्टैन को इंस्टाग्राम पे फॉलो ही नहीं किया था, तो अनफॉलो की बात कहाँ से आ गई। और वही बात करें इंस्टाग्राम पोस्ट की जो कोलैबोरेशन था, तो हुआ ये था कि अब्दुल रोजिक को यहाँ व्हाट्सएप पे आया था मैसेज एमसी स्टैन की टीम से कि इस पोस्ट को आप खुद डिलीट मार दो या फिर हटा दो। और बात हुई ये कि अब्दुल रोजिक की टीम वालों ने वह फोटो को डिलीट मारी, उसमें अब्दुल रोजिक को यह चीज नहीं पता थी। अब तो आप तो जानते हैं कि एमसी स्टैन की पॉपुलैरिटी क्या है, कितने फेमस है, जिसकी वजह से अब अब्दुल रोजिक को हेट और डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं और इनकी जैसे हाइट छोटी है तो उस पे इतना कमेंटबाजी और मजाक हो रहा है। अब्दुल रोजिक को सीधा साधा डिफेम कर रहे हैं, उसकी वजह से अब्दुल रोजिक अब उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन और कोई एक्शन करेंगे। वहीं एमसी स्टैन ने यहाँ पोस्ट डाली थी, व्हेन आई लर्न हाउ टू से नो विदाउट फीलिंग बैड, इट्स ओवर फॉर एवरीवन। यहाँ इन्होंने पोस्ट किया था किसी को सिग्निफाई करने के लिए, लेकिन अब देख सकते हैं तो यहाँ पोस्ट डिलीट हो चुका है। अब आपको इसका कैप्शन चेंज होता हुआ मिलेगा लेकिन फोटो रहेगी। और अगर बात करूँ आपको, अभी अब्दुल रोजिक ने इतने सारे एलिगेशंस लगाए एमसी स्टैन पर, एमसी स्टैन की टीम के ऊपर कि इनकी कार तोड़ी गई, इनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। तो एक सोर्स जो कि एमसी स्टैन के काफी ज्यादा करीब है, उन्होंने यह चीज निकाली और ई टाइम्स के साथ बात करके यहाँ पता चला कि एमसी स्टैन एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है और वो हमेशा अकेले ही परफॉर्म करते हैं, इसीलिए वो किसी के साथ भी कोलैबोरेट नहीं करना चाहते। और जहाँ बात करें कार तोड़ने की और यहाँ बात हो गई कि उनको हर्ट पहुंचाने की, तो उन्होंने यह कहा कि ये बच्चों वाली हरकत और ये क्या रबिश वाली हरकतें एमसी स्टैन करेंगे इनको चढ़ाने के लिए आखिर। दरअसल मेन बात ये पता है क्यों इतनी हाइप बनी और कैसे ये हो गया। हुआ ये कि अब्दुल रोजिक ने एक चीज यहाँ कही थी एक इंटरव्यू में कि एमसी स्टैन ने उनको अब्दू इज दिस, अब्दू इज दैट, अब्दू ये करता है, अब्दू वो करता है, यह कहा था। ठीक इसके ये आउट होते हुए एमसी स्टैन के फैंस और बाकी लोग जितने भी थे उन्होंने यहाँ सर्च किया कि एमसी स्टैन ने आखिर ये बोला कहाँ है, और वो चीज सच बताऊं तो यह चीज मिला ही नहीं, एमसी स्टैन ने यह चीज बोला ही नहीं। और उसके बाद यह चीज आउट हुआ कि अब मैंने उनको बात करना है कि अब ये चीज गलत है। और उसके बाद अब्दुल रोजिक ने यह कहा कि मेरे को इस टॉपिक की बात ही नहीं करनी मीडिया के सामने। मतलब ये आखिर चल क्या रहा है, बिग बॉस में थी तो ऐसा लग रहा था कि दोनों भाई हैं एकदम सगे, लेकिन अब ये हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, सही बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है कि शायद स्टैन सही हो या शायद अब्दू भी सही हो, दोनों में से कोई भी सही हो। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अब्दू की हाइट और अब्दू के इम्प्रेशन पे ऐसा दबाव ना छोड़ो। देखो एक तो बाहर के वो देश से आया है, उसको वैसे ही इज्जत दो, और अगर वो गलत है तो मैं मान रहा हूँ भाई अब्दुल रोजिक की अगर गलती है तो वो एक्सेप्ट करे। यार आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सही है और कितनी सच्चाई लगती है इन दोनों की बातों पर?